2025 मेरे लिए कोई गोल्डन ईयर नहीं था। ये वो साल था जहां मैं रोज खुद से हार रहा था। मैं गिर नहीं रहा था, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ रहा था। शरीर कमजोर था, माइंड हर समय कंफ्यूज रहता था, और सबसे खतरनाक बात ये थी कि मुझे ये हालत नॉर्मल लगने लगी। मैं खुद से यही कहने लगा था, शायद मैं इतना ही हूँ, शायद मुझसे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और अगर तुम अभी ये सुन रहे हो तो बहुत मुमकिन है तुम भी इसी स्टेज पर खड़े हो। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर कुछ रोज़ रोज़ मर रहा होता है। लेकिन यहीं से कहानी बदलती है। और नहीं, ये कोई मोटिवेशनल फेक स्टोरी नहीं है। ये वो सच है जो कोई तुम्हें बताना नहीं चाहता। इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें वो चीज़ बताने वाला हूँ जो 2025 में मुझे समझ आ गई थी, और जिसने मेरी सोच, मेरी बॉडी और मेरी पूरी लाइफ की दिशा बदल दी। ये कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे समझ गए तो यकीन मानो 2026 में तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। तो अभी मत छोड़ना, लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आखिर में ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं होगी, ये तुम्हारी कहानी बनने वाली है। चैप्टर 01, अंदर की लड़ाई, 2025 की सच्चाई। 2025 में मेरी सबसे बड़ी समस्या कमज़ोर शरीर नहीं थी। असल समस्या थी कमज़ोर सोच। मैं बाहर से ठीक दिखता था, लेकिन अंदर हर दिन खुद से हार रहा था। मैं मुश्किल चीज़ों से भाग रहा था, डर से, कॉन्फ्लिक्ट से, और सबसे ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी से। मैं चाहता था कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन 2025 ने एक बात साफ कर दी, लाइफ अपने आप ठीक नहीं होती। सबसे खतरनाक बात ये नहीं थी कि मैं कमज़ोर था, बल्कि ये थी कि मुझे मेरी कमज़ोरी आरामदायक लगने लगी थी। और अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम भी इसी फेज़ में हो। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आगे मैं तुम्हें वो मोमेंट बताने वाला हूँ जहाँ से सब कुछ बदलना शुरू हुआ, और एंड में तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी सोच और तुम्हारी ज़िंदगी दोनों बदल सकती है। तो अभी मत छोड़ना, लास्ट तक बने रहना। चैप्टर 2, एक डर जिसने रास्ता दिखाया। एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर आज कोई मुश्किल सिचुएशन आ जाए तो क्या मैं खुद को बचा पाऊंगा? मैंने बहाना नहीं बनाया, मैंने सच माना। जवाब था नहीं। मैं सिर्फ शारीरिक रूप से कमज़ोर नहीं था, मेरा दिमाग भी प्रेशर में साथ नहीं देता था। और उसी पल मुझे एक बात साफ समझ आई, मजबूत बनना कोई ऑप्शन नहीं, अब ज़रूरत थी। यहीं से सेल्फ डिफेंस का ख्याल आया, और यहीं से मेरी जर्नी ने सही दिशा पकड़ी। चैप्टर 3, बॉक्सिंग क्यों चुनी? मैंने कई मार्शल आर्ट्स के बारे में देखा, कराटे, ताइक्वांडो, कुंग फू, सब अच्छे थे, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो रियल लगे और सीधे काम आए। बॉक्सिंग में मुझे यही सच्चाई दिखी। यहाँ कोई दिखावा नहीं था, कोई जादू या स्टंट नहीं, सिर्फ सही स्टांस, सही टाइमिंग और खुद पर पूरा कंट्रोल। एक और वजह भी थी, बॉक्सिंग कोघर से शुरू किया जा सकता था, ना महंगे इक्विपमेंट, ना जिम की मजबूरी। यही कारण था कि मैंने बॉक्सिंग को चुना, और यहीं से मेरी असली ट्रेनिंग शुरू हुई। चैप्टर 4, शुरुआत की सबसे बड़ी गलती। शुरुआत में मैंने एक बड़ी गलती की। मैंने सोचा मैं खुद कर लूँगा। बिना ठीक से सीखे, बिना बेसिक्स समझे मैं सीधे ट्रेनिंग में कूद पड़ा। नतीजा जल्दी दिखने लगा। मेरे पंच गलत थे, स्टांस सही नहीं था, और थोड़ी देर में ही मैं पूरी तरह थक जाता था। उससे भी बुरा, जब रिजल्ट नहीं दिखा तो मोटिवेशन भी गिरने लगा। मैंने सोचा शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन यहीं पर मुझे एक बात समझ आई, गलती बॉक्सिंग में नहीं थी, गलती मेरे तरीके में थी। और यही एहसास मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बना, जहाँ से मैंने सही तरह से सीखना शुरू किया। चैप्टर 05, चैप्टर 4 की गलती के बाद मैंने पहली बार रुककर सोचा। मुझे समझ आ गया कि सिर्फ जोश काफ़ी नहीं है, अगर सही तरीका नहीं होगा तो मेहनत भी बेकार जाएगी। मैंने ईगो छोड़ी और सीखना शुरू किया। यूट्यूब पर मैंने बेसिक्स ढूंढे, सही स्टांस, गार्ड कैसे रखना है और पंच कैसे मारना है। अब मैं बिना जल्दबाजी हर मूव को समझकर प्रैक्टिस कर रहा था। धीरे धीरे मुझे फ़र्क दिखने लगा, और यहीं मुझे एक बात समझ आई, सीखने का तरीका बदलते ही रिजल्ट अपने आप बदलने लगते हैं। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूँ कि मैंने एक ऐसा फैसला कैसे लिया जिसने मेरी पूरी ट्रेनिंग का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। चैप्टर 6, सिर्फ बेसिक्स पर फोकस। सीखना शुरू करने के बाद मैंने एक साफ फैसला लिया, मैं जल्दी नहीं करूँगा। मैंने खुद के लिए एक नियम बनाया। पहले कुछ महीनों तक कोई कॉम्बो नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ बेसिक्स, शैडो बॉक्सिंग, फुटवर्क और बैलेंस। मैं चाहता था कि मेरी बॉडी पहले सही मूवमेंट सीखे। धीरे धीरे मेरी स्पीड कंट्रोल में आने लगी और मूव्स नेचुरल लगने लगे। और यहीं मुझे एक बात समझ आई, मजबूत नींव के बिना कोई भी स्किल आगे नहीं टिकती। इसलिए आखिरी तक बने रहना,
क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करके अपनी पूरी ट्रेनिंग को एक नए लेवल पे ले गया। चैप्टर 7, एक पंच पर पूरा फोकस। जब बेसिक्स ठीक होने लगे तो मैंने एक और फैसला लिया। सब कुछ एक साथ सीखने के बजाय मैं सिर्फ एक पंच पर काम करूंगा। वो पंच था क्रॉस, यानी डोमिनेंट हैंड से सीधा पंच। हर दिन वही एक मूव, वही रिपीटेशन, स्पीड, पावर और बैलेंस। शुरुआत में वो पंच कुछ खास नहीं था, लेकिन समय के साथ उसमें कंट्रोल आने लगा। और यहीं मुझे एक बात समझ आई, कम चीज़ों पर गहरा फोकस ज़्यादा रिजल्ट देता है। इसीलिए वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूँ कि मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी कैसे सामने आई और मैंने उसे कैसे ठीक किया। चैप्टर 8, स्टैमिना की सच्चाई। पंच बेहतर हो रहे थे, टेक्निक भी कंट्रोल में आने लगी थी, लेकिन एक चीज़ थी जो बार बार मुझे रोक रही थी, स्टैमिना। कुछ मिनट ट्रेनिंग के बाद सांस तेज़ हो जाती थी, हाथ भारी लगने लगते थे। तभी मुझे समझ आया, ताकत होना अलग बात है और उसे लंबे समय तक कंट्रोल में रखना पूरी तरह अलग चीज़ है। यहीं से मैंने रनिंग को अपनी रूटीन में जोड़ा। सुबह की शांति, खुद के साथ टाइम और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश। और यहीं मुझे एक चीज़ साफ दिखी, जब शरीर हार मानता है तभी दिमाग असली ट्रेनिंग शुरू करता है। आगे मैं बताऊंगा कि इस बदलाव ने मेरी पूरी दिनचर्या और सोच को कैसे बदल दिया। चैप्टर 9, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की शुरुआत। रनिंग ने मेरी सांस मजबूत की, लेकिन शरीर को अलग तरह की ताकत चाहिए थी। मैं जिम नहीं गया, मैंने बेसिक्स चुने, पुशअप्स, नी पुशअप्स और डायमंड पुशअप्स। हफ्ते में 3 दिन, कोई जल्दबाजी नहीं। शुरुआत में रिपीटेशन कम थी, लेकिन फॉर्म सही रखने पर पूरा ध्यान था। धीरे धीरे शरीर स्ट्रांग होने लगा और मूवमेंट्स आसान लगने लगे। और यहीं मुझे एक बात समझ आई, ताकत दिखाने से नहीं बनाने से आती है, कि इस रूटीन का मेरे शरीर और दिमाग दोनों पर क्या असर पड़ा। चैप्टर 10, पहला असली बदलाव। कुछ हफ्तों बाद मुझे एक चीज़ महसूस होने लगी, वज़न धीरे धीरे कम हो रहा था, शरीर हल्का लगने लगा था और मूवमेंट्स में फुर्ती आ रही थी। लेकिन असली बदलाव शीशे में नहीं दिखा, वो बदलाव था मेरी सोच में। अब मैं चीज़ों से भाग नहीं रहा था, मैं उन्हें फेस कर रहा था। जब मैंने अपनी पुरानी फ़ोटो देखी तब समझ आया कि फ़र्क सिर्फ बॉडी में नहीं, मेरी पहचान में आ चुका है। और यहीं से मेरा अगला फ़ैसला बना, एक ऐसा फ़ैसला जिसने मेरी पूरी रूटीन हमेशा के लिए बदल दी। चैप्टर 11, रूटीन का रीसेट। जब बदलाव दिखने लगे तो मुझे एक बात साफ समझ आई, अब सिर्फ मेहनत नहीं, सिस्टम चाहिए। मैंने अपनी रूटीन को दोबारा देखा, मैंने समझा कि हर दिन एक जैसा ट्रेन करना सही नहीं है। यहीं से मैंने वर्कआउट स्प्लिट्स के बारे में जाना। अब ट्रेनिंग ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड थी, हर दिन का एक मकसद था। इस बदलाव के बाद मेरी प्रोग्रेस धीरे नहीं, सही दिशा में होने लगी। और यही स्ट्रक्चर आगे चलकर मेरी सबसे बड़ी ताकत बना, क्योंकि इसके बाद जो मैंने जोड़ा उसने सिर्फ मेरी बॉडी नहीं, मेरी सोच भी बदल दी। चैप्टर 12, मार्शल आर्ट्स ने क्या बदला। मार्शल आर्ट्स ने मुझे लड़ाकू नहीं बनाया, इसने मुझे शांत बनना सिखाया। पहले जहाँ मेरा दिमाग जल्दी भटक जाता था, अब मैं चीज़ों पर ज़्यादा देर तक फोकस कर पाता था। ट्रेनिंग ने मुझे धैर्य सिखाया, हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती, ये बात अब समझ आने लगी थी। और सबसे बड़ा बदलाव, मैं खुद पर भरोसा महसूस करने लगा था। ये भरोसा दिखाने के लिए नहीं था, ये अंदर से आया था। और यहीं से मैंने एक और एक्सपेरिमेंट करने का फैसला लिया, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने मेरी ट्रेनिंग को एक नया डायमेंशन दे दिया। चैप्टर 13, बॉक्सिंग के साथ कुछ और जोड़ना। इस पॉइंट तक मैं सिर्फ पंचेस पर काम कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मेरी ट्रेनिंग यहीं रुक नहीं सकती। मैंने बॉक्सिंग के साथ कुछ मुए थाई के बेसिक मूव्स जोड़ने शुरू किए, एल्बो स्ट्राइक्स, फ्रंट किक और लो किक। मैं सब कुछ सीखने की कोशिश नहीं कर रहा था, मेरा फोकस सिर्फ इफेक्टिव मूव्स पर था जो रियल सिचुएशन में काम आ सकें। इन मूव्स को जोड़ने से मेरी बॉडी की मूवमेंट और ज़्यादा नेचुरल हो गई। और यहीं मुझे एहसास हुआ, जब स्किल्स जुड़ती हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। लेकिन इसी कॉन्फिडेंस के साथ एक और समझ भी आई जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। चैप्टर 14, लड़ाई नहीं कंट्रोल। इस पॉइंट तक मेरी ट्रेनिंग काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन एक बात मैंने बहुत जल्दी समझ ली, मैं लड़ने के लिए ट्रेन नहीं कर रहा था, मैं इसलिए ट्रेन कर रहा था ताकि लड़ाई की ज़रूरत ही ना पड़े। मार्शल आर्ट्स ने मुझे एग्रेसिव नहीं बनाया, बल्कि मुझे खुद पर कंट्रोल सिखाया। अब मैं छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करता था, मुझे समझ आ गया था असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को संभालने में होती है। और यही कंट्रोल मेरी लाइफ के बाकी हिस्सों में भी दिखने लगा, क्योंकि इसके बाद
जो बदलाव आए वो सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रहे। चैप्टर 15, चैनल क्यों शुरू किया। ट्रेनिंग और पढ़ाई के बाद भी मेरे पास थोड़ा टाइम बचता था, और उस टाइम में मेरे पास एक चीज़ थी, एक कहानी। ये चैनल फेम के लिए शुरू नहीं हुआ था और न ही किसी को इम्प्रेस करने के लिए। ये चैनल बना खुद को याद दिलाने के लिए कि मैं कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ जाना है। मैं चाहता था कि जो चीज़ें मैंने सीखी वो किसी और के भी काम आ सकें। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, ये चैनल भी मेरे साथ बढ़ता चला गया। लेकिन यहीं से मेरी सोच को एक और जगह से झटका लगा, जिसने चीज़ों को और साफ कर दिया। चैप्टर 16, लुकिज़म और सीख। एक समय पर मैंने लुकिज़म देखा। वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक आईना था। उसमें एक लड़का था जिसे उसकी कमज़ोरी के लिए दुनिया हल्के में लेती थी, और फिर अचानक उसके पास एक ऐसी बॉडी आ जाती है जिसमें वो स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, और तभी लोगों का व्यवहार बदल जाता है। यहीं मुझे समझ आया, दुनिया तुम्हें तुम्हारी मेहनत के बाद पहचानती है। बिना मेहनत कोई परफेक्ट बॉडी नहीं मिलती, बिना मेहनत कोई इज्जत भी नहीं मिलती। और यही समझ मेरी ट्रेनिंग को और अगले लेवल पर ले गया, क्योंकि इसके बाद मेरा अगला टारगेट सिर्फ बदलना नहीं और बेहतर बनना था। चैप्टर 17, 2026 का असली प्लान। 2025 मेरे लिए सीखने का साल था, लेकिन 2026 एक्सपेरिमेंट का साल नहीं है। 2026 मेरा एक्शन का साल है। अब मेरा फोकस साफ है, टेक्निक को और शार्प करना, स्टैमिना को कंट्रोल में लाना और हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। कोई जल्दी नहीं, कोई दिखावा नहीं। मैं बॉडी नहीं, कैपेबिलिटी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जब क्षमता बढ़ती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। और यही सोच 2026 में मेरे हर फैसले को डायरेक्ट करेगी, क्योंकि इसके बाद जो मैं समझा वो सिर्फ प्लान नहीं था, वो एक कड़वी सच्चाई थी। चैप्टर 18, एक कड़वी सच्चाई। एक बात मुझे साफ समझ आ गई, कोई भी मुझे बचाने नहीं आने वाला। ना मोटिवेशन, ना सही टाइम, ना कोई परफेक्ट सिचुएशन। अगर कुछ बदलना है तो वो मुझे ही बदलना होगा। ज़्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं, वो इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन इंतज़ार करने से वक्त निकल जाता है, ज़िंदगी नहीं बदलती। ये सच्चाई कठोर थी लेकिन ज़रूरी भी, क्योंकि इसी के बाद मैंने अपने लिए एक आखिरी सवाल रखा, और वही सवाल इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बना। चैप्टर 19, आखिरी सवाल। एक रात मैं अकेला बैठा था, कोई शोर नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस एक सवाल बार बार दिमाग में घूम रहा था। अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 1 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा। जवाब डराने वाला था, सब कुछ वैसा ही, वही कमज़ोरी, वही बहाने। और तभी मैंने खुद से कहा, अब नहीं, अगर बदलना है तो अभी। और यहीं से मेरे लिए कोई प्लान नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ मेरे लिए नहीं था, वो तुम्हारे लिए भी है। चैप्टर 20, आखिरी बात तुम्हारे लिए। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो एक बात साफ है, तुम सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे थे, तुम खुद को कहीं ना कहीं इस कहानी में ढूंढ रहे थे। ये पूरी जर्नी किसी सुपर पावर की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने बहानों से खुद को बाहर निकाला। अगर आज तुम कमज़ोर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार चुके हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारे पास शुरुआत करने का मौका है। 2025 मेरे लिए सीखने का साल था, 2026 खुद को साबित करने का साल होगा। और अब सवाल तुमसे है, तुम अगले साल यही रहोगे या कुछ बदलोगे? फैसला तुम्हारा है। अगर तुम्हें ये जर्नी कहीं छू गई तो जुड़े रहना, और अगर नहीं तो भी ठीक है, क्योंकि ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता। चैप्टर द एंड, स्ट्रॉन्ग रिटेंशन। 2026 में मैं कहाँ पहुँचूंगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, मैं वहीं नहीं रहूँगा जहाँ 2025 में था। अगर तुम भी अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो जुड़े रहो, नहीं जुड़े तो शायद यही आखिरी मुलाकात थी।